फ्रेंड्स, क्वेश्चन आंसर के इस सीरीज में आज हमारा ये पार्ट 3 नंबर वीडियो है। इसमें हम डिस्कस करेंगे दो क्वेश्चंस का जो इम्पोर्टेंट हैं इन रिलेटेड टू फाइलिंग ऑफ ITR। पहला जो क्वेश्चन है इसमें विच ITR फॉर्म्स इज रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड बाय पार्टनर ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म, और जो दूसरा क्वेश्चन है इसमें कैन पार्टनर ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म कैन टेक बेनिफिट ऑफ प्रिजम्पटिव टैक्सेशन दैट इज 44AD या 44ADA या 44A। तो ये दो क्वेश्चंस का हम आंसर देने की कोशिश इस वीडियो में करेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है कि एक जो पार्टनर है वो कौन सा ITR फॉर्म फाइल करेगा। जैसा कि हम जानते हैं हमारा जो सेक्शन 28 है इनकम टैक्स एक्ट 1961 का, वो कहता है कि जो पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म से चाहे कोई भी फीस, चाहे कोई कमीशन, कुछ भी मिलता है वो बिजनेस इनकम उसका माना जाएगा, मतलब वो टैक्सेबल होगा अंडर द हेड PGBP बिजनेस एंड प्रोफेशन। इसका मतलब कि वो ITR 1 फाइल नहीं कर सकता क्योंकि ITR 1 में बिजनेस प्रोफेशन का हेड नहीं आता। ITR 2 फाइल नहीं कर सकता क्योंकि ITR 2 में भी बिजनेस प्रोफेशन का हेड नहीं आता। और ITR 4 भी मना करता है पार्टनर को फाइल करने से। इट मीन्स अगर कोई पार्टनर है पार्टनरशिप फर्म का तो वो केवल और केवल फाइल करेगा ITR 3। अब जो दूसरा क्वेश्चन आता है कि क्या पार्टनर को जो रेम्यूनरेशन मिलता है, जो फीस मिलता है पार्टनरशिप फर्म से, उसको वो 44AD, 44AE या 44ADA में दिखा सकता है, यानी 8% प्रॉफिट के साथ या 50% प्रॉफिट के साथ क्या शो कर सकता है? तो इसका आंसर बिग नो। बहुत सारे जजमेंट हैं लॉ में, ये क्लियरिटी तो नहीं है, लेकिन कुछ ITAT के, कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हैं, वो कहते हैं कि जो भी पार्टनर को फर्म से चाहे वो कमीशन, चाहे वो कोई फीस, चाहे वो कोई रेम्यूनरेशन मिलता है तो उसको वो 44AD में, 44ADA में या 44AE में वो एलिजिबल नहीं है। इसी वजह से वो ITR 4 भी फाइल नहीं कर सकता है। तो इसलिए एक जो पार्टनर है हमारा पार्टनरशिप फर्म का, वो फाइल करेगा केवल और केवल ITR 3, और वो 44AD, 44AE और 44ADA का बेनिफिट नहीं ले पाएगा इन एनी केस, क्योंकि कोर्ट के जो जजमेंट हैं वो मना करते हैं ऐसा करने से। इसके पहले इस सीरीज में, क्वेश्चन आंसर के सीरीज में, मैंने दो पार्ट, हमारे वीडियो के दो पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी डल चुके हैं। पार्ट 1 में मैंने डिस्कस किया है कि डायरेक्टर्स कौन से ITR फॉर्म्स फाइल करेंगे, और जो पार्ट 2 है उसमें मैंने डिस्कस किया है जो इन्वेस्टर हैं अनलिस्टेड कंपनी में जिनके शेयर्स हैं या लिस्टेड कंपनी में जिनके शेयर्स हैं वो कौन से ITR फॉर्म्स फाइल करेंगे। इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई और क्वेरी है तो आप हमें मेल करके, आप हमें कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।